हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। फटाफट हमारे साथ से बच्चे कनेक्ट हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, लाइव आ जाएंगे। तो बच्चों, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? कल आपने पढ़ा था पद जो कि सूरदास ने लिखा है। हमने सारा भावार्थ क्लियर कर चुका था। तो आज हम लोग जो करेंगे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर करेंगे, ठीक है ना। तो बच्चों, आप सब जान सकते हैं कि इसमें देखिए सूरदास और तुलसीदास हम दोनों का जो ऑब्जेक्टिव है, ठीक है ना, क्लियर करवा देंगे। क्योंकि हाँ, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, बट ट्राई करेंगे कि जितना जल्द आपका क्लास हो खत्म कर देंगे, ठीक है ना। तो आप सब बताएंगे कैसे हैं सभी लोग एक बार, ठीक है ना। एक छोटे से मोटिवेशनल कोट से हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों, आप सब तैयार हैं? आर यू रेडी फॉर द क्लास? देखिए, कहा गया है कि काम ऐसा करो कि एक पहचान बन जाए। बच्चों, काम ऐसा करो कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि एक निशान बन जाए। काम ऐसा करो कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि एक निशान बन जाए। अरे, यह जिंदगी तो हर कोई काट लेता है। देखिए, जो पृथ्वी पे आए हैं, ठीक है ना, तो जिंदगी तो हर कोई काट लेता, कुत्ते बिल्ली भी काट लेता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, जिंदगी जियो इस कदर की एक मिसाल बन जाए। तो इसी मोटिवेशनल कोट के साथ हम लोग आज का क्लास को शुभारंभ करेंगे बच्चों। हाँ, तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। बहुत बढ़िया बच्चों। देखिए, पहला सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड पे है, बहुत ही सुंदर सा सवाल है। कहता है, जो हमने पढ़ाया है सारा सवाल वहीं से आप करेगा। पहला सवाल कहता है, सूर सूर तुलसी शशि उलगन के शोभदास, अब के कवि खगोत सम जहां तहां करत प्रकाश। इस दोहे में किसे सर्वश्रेष्ठ कवि कहा गया है? चलिए, इस दोहे में सबसे श्रेष्ठ कवि, मेरे बच्चे, सबसे श्रेष्ठ कवि किसे कहा गया है? सब लोग जवाब दीजिएगा। पहला ऑप्शन है सूरदास, तुलसीदास, केशवदास या जायसी। चलिए, आप सब थोड़ा सा फास्ट फास्ट उत्तर करेंगे और बताएंगे। सवाल बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बेहतरीन है। देखिएगा, हमने आपको पढ़ाया था, सारा पढ़ाया हुआ है। बस आप सब जितना जल्द हो सके जवाब दीजिए। हाँ, देखिएगा, इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। जो भी बच्चे हमारे साथ ऑप्शन नंबर ए को टिक करें, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। क्या हो जाएगा बच्चों? सूरदास नहीं, सूरदास जो हमारा है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ, बहुत बढ़िया। सभी को ढेर सारा प्यार है, ढेर सारा आशीर्वाद है छोटे से परिवार की ओर से। बहुत बढ़िया बच्चों। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। दूसरा नंबर सवाल देखिएगा, कहता है कि सूरदास का जन्म कब हुआ था? देखिए, एक अनुमानित है, ठीक है ना। कोई नहीं जानता कि सूरदास का जन्म कब हुआ है, ये किसी को पता नहीं है। सिर्फ एक अनुमान लगाया गया। तो बताना है आपको 1477 या 78, 79 या 80। चलिए बताइएगा। दूसरे नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिएगा से बच्चे। हाँ,
चलिए बहुत बढ़िया, आप सब आंसर करेंगे, ठीक है ना। दूसरे नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए हमने आपको पढ़ाया था, ठीक है ना, परसों के भी क्लास में आपको हमने करवाया था। क्या हो जाएगा बच्चों? 1478 ईस्वी हमारा जो है एक अनुमानित है, ठीक है ना। क्या है बाबू? अनुमानित है। ओके, एक अनुमान लगाया गया बस। देखिए चीजें समझने से होती है, ठीक है ना। अगर आप चीजें समझ रहे हैं तो बहुत बेहतरीन है, ठीक है ना, बहुत बढ़िया है। आई होप आप सब अच्छे से समझ रहे होंगे, ठीक है ना। आप सब एक अच्छे बच्चे हैं, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ें। अगला जो सवाल है बहुत ही बेहतरीन है बच्चों, ठीक है ना। अगला जो सवाल है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है। कहता है कि सूरदास का निधन कब हुआ था? भाई ये भी छपेगा, ठीक है ना। ये भी जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में छपेगा, तो आप 100% श्योर हो कि ये सब क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। देखिए जो अनुमानित वाला होता है क्वेश्चन, ये सब जो है ना ज्यादातर छपता है एग्जाम में। तो देखिए इनका जो निधन हुआ था, ठीक है ना बच्चों, निधन बाबू कब हुआ था? तो प्यारे बच्चों 1583 में हुआ था, ठीक है ना। आप सब क्या कीजिएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल टिक कीजिएगा, आगे बढ़िएगा, ठीक है ना। हाँ बहुत बढ़िया। कैसे हैं आप सब? एक बार जरा बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। कैसे हैं आप सब? आगे बढ़े, लीजिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता बाबू कि सूरदास का जन्म कहां हुआ था? भाई बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जी। आज का जो सारा सवाल है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। क्या बाबू? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कल हमने आपको बताया था कि सूरदास का जो जन्म हुआ था कहां हुआ था? तो दिल्ली के निकट सीही नामक गांव में। कल भी बताया था ना कि दिल्ली के निकट निकट एक सीही नामक गांव था, वही गांव में उनका जन्म हुआ है। आज भी वो गांव वहीं पे है, ठीक है ना, आप जाके देख सकते हैं। ओके, हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जिस बच्चे ने हमारे साथ ऑप्शन नंबर डी को टिक किया है बहुत बढ़िया, ठीक है ना। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अगला सवाल आपके सामने है कि यहां देखिएगा फिल इन द बॉक्स है बाबू, ठीक है। ये सब क्वेश्चन पे ज्यादातर देखिए ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। कल देखिए हमने लाइन क्लियर करवाया था कि कछुक खात कछु धरनी गिरावत, डैश निरखती नंद रानिया। क्या यानी कि क्या वहां पे निरख रहा था बच्चों, ठीक है ना। तो देखिए वहां का जो दृश्य था, क्या था वहां को, हाँ वहां जो दृश्य था, जो कुछ खा रहे थे कृष्ण भगवान और कुछ गिरा रहे थे, वो जो दृश्य था बहुत ही ज्यादा मनोरम दृश्य था। तो वही यानी कि उसी के हिसाब से आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। दृश्य का मतलब क्या होता भाई? तो दृश्य का मतलब जो हमारा होता है छवि होता है, ठीक है ना। कोई भी चीज का जो छवि है वही हमारा दृश्य कहलाता है। तो हम सब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे बाबू छवि को टिक करेंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे साथियों? छवि को टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। क्लियर है? हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है ना। आई होप बच्चों क्लियर होगा, ठीक है ना। हाँ आप सबको अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा। आगे बढ़ें, हम अगले क्वेश्चन पे जाएं। चलिए बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। अगला जो सवाल आपका है छठा नंबर, जो कहता है कि सूरदास की अभिरुचि किस काम में थी? भाई सूरदास का जो अभिरुचि, अभिरुचि का मतलब हुआ, देखिए जैसे आपने, आपके घर में बहुत सारा काम होता होगा। जैसे मान लीजिए आप एक किसान हो, आप एक किसान के बेटे हैं, तो आपके घर में देखिएगा सबसे पहले जानवर रहता होगा, ठीक है ना। तो उसको बाहर करना, अंदर करना, ठीक है ना, उससे दूध निकालना। उसके बाद आप अगर खेती बाड़ी करते हैं तो भाई किसान है तो खेती बाड़ी तो करेंगे ही, ठीक है ना। तो खेती बाड़ी का काम करते होंगे, आ, उसका कटाई करते होंगे, बुआई करते होंगे, ठीक है ना। तो आपको कोई भी चीज में तो जरूर रुचि होगा, ठीक है ना। या तो आपको जैसे यानी कि कटाई में रुचि होगा, या तो आपको खेत पे जाने में रुचि होगा। तो ये जो चीजें हैं, हमें तो भाई रुचि है खेत पे जाने में, ठीक है ना। बस जाके देखते हैं। देखिए तो इसका जो आंसर होगा पर्यटन में आपका है, या सत्संग में है, कृष्ण भक्ति या वैराग्य में, या उपयुक्त सभी में है? चलिए बताइएगा, सूरदास की अभिरुचि किस काम में थी बच्चों?
तो देखिए उनका जो अभिरुचि था बाबू, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, पर्यटन में भी था, सत्संग में भी था, कृष्ण भक्ति एवं वैराग्य में भी था, उपयुक्त सभी में था। तो हम लोग क्या करेंगे मेरे मुन्ना, तो ऑप्शन नंबर डी पे टिक करेंगे और बिल्कुल आगे बढ़ेंगे, ठीक है। क्लियर है बच्चों? चलिए आई होप अच्छे बच्चे आप सब में क्लियर होगा, ठीक है ना। हाँ सब लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ आगे बढ़े। 7वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है। सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे भाई? अब आपको बताना है कि सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे मेरे बच्चे। तो महाप्रभु महाप्रभु वल्लभाचार्य या महाप्रभु रामानंदाचार्य, रामानंद या विठलनाथ। हमने आपको बताया था क्वेश्चन, ठीक है ना, हमने क्वेश्चन आपको बताया था, बस आप सब जवाब देंगे, ठीक है ना। देखिएगा इसका जो मेरे बच्चे राइट आंसर हो जाएगा, जो भी बच्चे हमारे साथ ऑप्शन नंबर ए को टिक करें बहुत बढ़िया है, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? महाप्रभु वल्लभाचार्य। नहीं क्या हो जाएगा बच्चों? तो बाबू महाप्रभु वल्लभाचार्य जो हमारा है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके चलिए आगे बढ़े बच्चों, आगे बढ़े, एक बार बताएंगे सभी लोग, यहां तक क्लियर है? अगर कोई भी प्रश्न में आपको डाउट लगे तो आप हमें तुरंत कमेंट करें, ठीक है ना। हाँ अगर कोई क्वेश्चन में आपको डाउट लग रहा है कि सर यहाँ पे हमें डाउट है, तो आप हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, ठीक है ना। देखिए अगला क्वेश्चन जो है 8वां नंबर है बाबू, और 8वां नंबर आपका सवाल क्या कहता है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। कहता है सूरदास का व्यक्तित्व कैसा था। मान लीजिए आप एक इंसान हो, ठीक है ना, तो आपका भी एक व्यक्तित्व होगा, ठीक है ना, कि आप कैसे हैं, आपका रहन सहन कैसा है, आप किस तरह से बिहेव करते हो, किसके साथ कैसे करते हो। तो ये जो चीजें है मैं आपको बताना चाहता हूं, जन्म से अंधे या बड़े होने पर दोनों आंखें जाती रही, या मृदुल विनम्र निर्भिमानी भावुक थे, या बच्चों अंतर्मुखी स्वभाव के विरक्त महात्मा थे, या बच्चों इनमें से सभी। चलिए आंसर आप लोग दीजिए पहले, ठीक है ना। हाँ बाबू आप सब आंसर दीजिए सब लोग पहले। चलिए बहुत बढ़िया। आज नाम नहीं लेंगे किसी का, ठीक है ना, आज नाम किसी का नहीं लेना है, बस आप क्लास ध्यान से करो। तो देखिएगा इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जिस बच्चे ने हमारे साथ ऑप्शन नंबर डी को टिक करा बहुत बढ़िया, ठीक है ना बाबू। हाँ जिसने भी हमारे साथ ऑप्शन नंबर डी को टिक किए बहुत बढ़िया है, बहुत बेहतरीन है बच्चों। ओके आगे बढ़े। अगला जो सवाल आपका है 9वां नंबर कहता है कि सूरदास की कृतियों के नाम बताएं। मेरे बच्चे सूरदास की कृतियों के आपको नाम बताना है, ठीक है ना। तो जानते हैं कौन कौन से नाम उनके कृति है बाबू। तो ध्यान दीजिएगा, सूर सागर, राधा रसकेली, सूर सारावली, या साहित्य लहरी, या उपयुक्त सभी। हमने आपको बताया था, परसों के क्लास में बताया था, जिस टाइम हम इनके बारे में कुछ बता रहे थे आपको, वही टाइम हमने आपको बताया था, नहीं कल ही के क्लास में बताया होगा, ठीक है ना। तो अगर आप सबको थोड़ा सा भी ध्यान है, अगर थोड़ा सा भी आपने पढ़ने पे फोकस किया है, तो इसका आप उत्तर हमें बताओ। हाँ बाबू इसका आप हमें उत्तर दीजिए। तो देखिए हमने आपको ये भी बताया था, ये भी बताया था, ये भी बताया था, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सारा जो हमारा है सही है। ओके ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे बच्चे, ठीक है ना। हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है ना। हाँ बाबू बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है सभी को पढ़ने में? कोई दिक्कत कोई परेशानी? हाँ कोई दिक्कत नहीं होगा, नहीं
बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला जो सवाल है मेरे बाबू, 10वां नंबर कहता है कि सूरदास किस काल के कवि थे। देखिए बताना है आपको, सूरदास जो है वैसे किस काल के कवि हैं। तो भाई देखिएगा, ये जो क्वेश्चन है छपता है, 100% छपता है। चाहे बच्चे कोई भी एग्जाम दे, देखिए ऐसा क्वेश्चन है कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। हाँ, अगर बच्चे कॉम्पिटिटिव की एग्जाम की तैयारी करें, उनमें भी क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। तो अगर आज आप इस क्वेश्चन को जानते हैं तो यकीन मानिएगा बहुत काम देगा, ठीक है। हाँ, जवाब दीजिएगा। कहता है मध्यकाल, आधुनिक काल, आदिकाल या इनमें से कोई नहीं। कहता है, बता दीजिए राइट आंसर क्या हो जाएगा। कहता है हो चुका आगाज रन का, हो चुका आगाज रन का। अरे भाई, युग बदलने की तैयारी हम लोग कर रहे हैं, ठीक है ना। क्या कर रहे हैं, युग बदलने की तैयारी कर रहे हैं। जीत उसी का होगा, जीत वही बच्चे का होगा जो बच्चे हमारे साथ अभी संघर्ष कर रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया। 10वें नंबर क्वेश्चन का उत्तर दीजिए सब लोग। हाँ, देखिए हमारा हो जाएगा, ये जो है हमारे मध्यकाल के हैं, ठीक है ना। सूरदास किस काल के कवि हैं बाबू, तो मध्यकाल के कवि हैं। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। और अगला क्वेश्चन 11वां नंबर हमारा कहता है कि वज्र भाषा की विशेषता क्या थी। मेरे बाबू, वज्र भाषा की विशेषता आपको बताना है। चलिए बताइए सब लोग फास्ट फास्ट। तो कोमलता थी, या लालित्य, या माधुर्य, या उपयुक्त सभी। चलिए बताइएगा सब लोग। से बच्चे थोड़ा सा फास्ट फास्ट उत्तर करेंगे कि वज्र भाषा की विशेषता क्या थी, ठीक है ना। तो देखिएगा, हमारा जो उत्तर होगा बहुत ही सुंदर सा उत्तर है भाई। उसमें कोमलता भी था, और बाबू लालित्य भी था, बाबू माधुर्य भी था। तो हमारा क्या हो जाएगा, तो उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया, आई होप क्लियर ही होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। और अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पे, चलिए उत्तर दीजिए इसका। हाँ, 12वां नंबर देखिएगा, क्वेश्चन कहता है कि सूर्य के काव्य के 3 प्रधान विषय क्या है। बाबू, सूर्य के काव्य के 3 प्रधान विषय आपको बताना है। विनय, भक्ति, वात्सल्य, प्रेम श्रृंगार, या उपयुक्त सभी। छाप दीजिए राइट आंसर क्या होगा।
हाँ चलिए बहुत बढ़िया। 2 मिनट लेट हुआ, ठीक है ना, बट कोई बात नहीं है। चलिए इसका जो हमारा हो जाएगा बाबू उपयुक्त तो सभी हो जाएगा, ठीक है ना। जो बच्चे हमारे साथ ऑप्शन नंबर डी को टिक कर लिए बहुत बढ़िया, ठीक है ना। थोड़ा सा गर्मी है, ठीक है ना, इसलिए भाई अभी तो सबसे ज्यादा जो आपका एनर्जी है, ठीक है ना, तो यही में है, ठीक है ना, यही बिस्लरी में है। तो इसलिए आ, पानी पीजिए और बिल्कुल स्वस्थ रहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपका है 13वां नंबर, देखिएगा क्या कहता है। कि सूरदास के पद किस पुस्तक से लिए गए हैं, आपको बताना है बाबू, ठीक है ना। सूरदास के जो पद है ऐसे कौन से पुस्तक से लिया गया है, बहुत ही बढ़िया सवाल है। तो सूर सागर से लिया गया है, या बच्चों साहित्य लहरी से लिया गया है, या राधा रस केली से लिया गया, या सर सारावली से लिया गया है, चलिए बताइएगा। चलिए आप सब उत्तर देंगे। तो हमने आपको क्या बताया था कि बच्चों सूर सागर से लिया गया, नहीं, हमारा हो जाएगा उत्तर जो सूर सागर, राइट। हाँ, सूर सागर जो हमारा है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिस बच्चे ने हमारे साथ सूर सागर को टिक किया है बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ बाबू बहुत बढ़िया, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो आपका सवाल है प्यारा सा क्वेश्चन है, ये भी आपका फिल इन द बॉक्स है, ठीक है ना, इसमें भरना आपको है। कहता है सूरदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो डैश उनके हाथों से जोड़कर उनके पीछे क्या दौड़ना, यानी कि दौड़ा करता है, ठीक है ना। जब भी चीजें स्टार्ट करते हैं तो क्या दौड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो आपको बताना है छंद शास्त्र, अलंकार शास्त्र, उपमा शास्त्र, या रूपक शास्त्र। बहुत सब देखिएगा, आज का जो क्लास है बहुत ही ज्यादा बेहतरीन होगा, ठीक है। बस आप सब पूरा क्लास को अच्छे से अटेंड कीजिए, ठीक है ना, बीच में वीडियो को स्किप नहीं करना है। तो ध्यान रहे इस चीज का। सबसे पहला जो हमारा है क्या हो जाएगा, इसमें अलंकार शास्त्र होगा बच्चों, ठीक है ना। क्या होगा, अलंकार शास्त्र होगा। तो राइट आंसर क्या मारिएगा यहां पे, तो अलंकार शास्त्र, ठीक है। अगला जो सवाल है 15वां नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि सूरदास ने शिक्षा कैसे ग्रहण किया। बहुत बढ़िया सवाल है, आप सब भी जानिएगा, ठीक है ना, कि सब सूरदास के बारे में तो सब लोग जानते हैं, लेकिन उन्हें शिक्षा ग्रहण कैसे किया ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है। स्वाध्याय द्वारा, या ज्ञान अर्जन, काव्य रचना एवं संगीत का विशद ज्ञान एवं अभ्यास, या विशाल लोक ज्ञान, या बच्चों उपयुक्त सभी। चलिए उत्तर दीजिएगा। देखिए अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, अगर उपयुक्त सभी दिया रहेगा एग्जाम में, तो आप सब डायरेक्टली कहां पे टिक कीजिएगा, तो उपयुक्त सभी पे टिक कर देंगे, ठीक है ना। 100% तो नहीं, लेकिन 90% सही जाएगा। अगर आपको समझ में चीजें नहीं आ रहा तो वैसे तो भाई जो कंफर्म है वही मारो आप। तो बच्चों उपयुक्त सभी हमारा हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ उपयुक्त सभी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। आप देखिएगा तुलसीदास के बारे में थोड़ा सा सवाल लेकर आए हैं, उनसे रिलेटेड है आज, वो भी हम क्लियर आपको करवा देंगे, ठीक है ना। कहता है कविता करके तुलसी ना लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला, ये पंक्तियां किसको अमर बनाती है। ये जो पंक्ति है मेरे बच्चे किनको अमर बनाती है, तो भाई तुलसीदास एवं कविता को, या बच्चों कबीरदास एवं सूरदास को, सूरदास एवं तुलसीदास को, या जायसी एवं कबीर को। चलिए बताइएगा, उत्तर दीजिए आप सब। देखिए ये जो कविता किसको अमर बनाती है, तो बच्चों तुलसीदास एवं कविता को अमर बनाती है, ठीक है ना। बाबू आप सब कहां पे टिक कीजिएगा,
ऑप्शन नंबर ए को टिक कीजिएगा और बिल्कुल आगे बढ़िएगा, ठीक है ना। हमारा हो जाएगा उत्तर ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, दूसरा नंबर देखिएगा क्या कहता है। तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? बाबू आपको बताना है कि तुलसीदास का जो जन्म है, ठीक है ना, तुलसीदास का जो जन्म है वो कब हुआ था बच्चों? तो बच्चों 1543 ईस्वी में होता है जन्म, ठीक है ना। कब होता है? तो 1543 ईस्वी में इनका जन्म होता है। हाँ, ऑप्शन नंबर बी को टिक कीजिएगा और बिल्कुल आगे बढ़िएगा, ठीक है ना। चलिए, आई होप क्लियर होगा आप सबका। तीसरे नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है कि तुलसीदास का जन्म कहां हुआ था? मेरे बच्चे, तुलसीदास का जो जन्म है वो कहां हुआ था? बहुत ही सुंदर सा सवाल है। तो हमने आपको बताया था राजापुर, बांदा, उत्तर प्रदेश, जो कि देखिएगा आप सब यहाँ पे देखिए समझने की चीजें हैं कि राजापुर उनका गांव है, बांदा उनका डिस्ट्रिक्ट है और उनका स्टेट क्या है? उत्तर प्रदेश। ये तीनों चीजें कहां आपका है? तो मारो योगीराज, उत्तर प्रदेश आपका, ठीक है ना, जिसे हम लोग कह सकते हैं बुलडोजरों का नगरी, नहीं। चलिए बहुत बढ़िया, हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपका है, चौथा नंबर क्वेश्चन, तुलसीदास का मूल नाम क्या था? भाई तुलसीदास का मूल नाम आपको बताना है, क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो देखिएगा इनका जो मूल नाम था, अगर आप सब नहीं जानते तो आज जान लीजिए। उनका मूल नाम था राम बोला। क्या है? तो उनका नाम था बाबू राम बोला। हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। हाँ, मूल नाम इनका क्या था? राम बोला था। जिससे घर में आप सबका नाम होगा, ठीक है ना, बहुत प्यारा प्यारा नाम होता है, कुछ भी कह के लोग बुला लेता आपको, ठीक है ना। गांव में जब जाइएगा तो जो मन में आएगा वो नाम आपको रख देगा, जिस कैटेगरी से आप चल रहे हैं वही कैटेगरी में आपको डाल देगा। तो चीजें वही है, ठीक है ना। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राम बोला। अगला सवाल है, तुलसीदास के माता पिता का क्या नाम था? तुलसीदास के माता पिता का नाम क्या था? जो बच्चे देखिए अगर कॉम्पिटिटिव की भी एग्जाम की तैयारी करें तो उनके लिए भी ये क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिएगा उनके माता पिता का नाम था, माँ का नाम था तुलसी और पिता का नाम था आत्माराम। आपने तारक मेहता का उल्टा चश्मा कभी देखा होगा, ठीक है ना, तो उसमें आत्माराम भिड़े ये जो है वहां से शब्द भी इसी के आधार पर वहां पे उठाया गया है, ठीक है ना। चीजें क्लियर होगी आपको? एक बार बताएंगे। हाँ, आई होप क्लियर हो गया होगा, नहीं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका है, छठा नंबर कहता है कि तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था? चलिए बताइए आप सब। तुलसीदास की पत्नी का नाम आपको बताना है बाबू, ठीक है ना। चलिए आप सब थोड़ा सा फास्ट फास्ट उत्तर करेंगे। तुलसीदास के पत्नी का नाम क्या है बच्चों? आप सब थोड़ा सा फास्ट उत्तर करेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, आप सब फास्ट फास्ट उत्तर करेंगे। देखिए तुलसीदास की पत्नी का नाम था हुलसी, ठीक है ना बाबू, क्या था? हुलसी। हाँ, इसमें ऑप्शन में नहीं है, मिस प्रिंटिंग है, ठीक है ना। उनके पत्नी का नाम था हुलसी। हम लोग राइट आंसर क्या टिक करेंगे? हुलसी को टिक कीजिएगा, ठीक है ना। हाँ, चीजें क्लियर है? थोड़ा सा डाउट था, ठीक है ना इस पे। भाई तो इसमें टाइप ही नहीं था। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। और अगला जो सवाल आपका है
कि तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? चलिए बताइएगा। तो रामानंदचार्य, वल्लभचार्य, नरहरिदास या रामानंद? चलिए बताइएगा उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों। चलिए उत्तर दीजिएगा, फास्ट फास्ट उत्तर देंगे आप सब। देखिए उनके दीक्षा गुरु कौन थे? नरहरिदास थे, ठीक है ना बच्चों। कौन थे बाबू? तो नरहरिदास थे। हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर सी जो हमारा है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और टिक मार के बिल्कुल आगे बढ़िएगा, ठीक है। हाँ क्लियर होगा बच्चों। अगला है 8वां नंबर क्वेश्चन, देखिएगा क्या कहता है। कहता है कि फिल इन द बॉक्स, खाली जगह को भरें, ठीक है ना। खाली जगह को भरना है। कहता पेट भरी तुलसी ही जीवाइया, डैश सुधा सुजाजू। हाँ सुनाजू। चलिए उत्तर दीजिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? भक्ति हो जाएगा, भक्ति या भगति या आवाती। चलिए उत्तर दीजिएगा सब लोग। तो देखिएगा यहां पे क्या हो जाएगा कि पेट भरी तुलसी ही जीवाइया, भगति सुधा सुजानो। भगति ए वाला भगति हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ ए वाला भगति हमारा हो जाएगा। ओके क्लियर है? हाँ बहुत बढ़िया बच्चों, आई होप क्लियर होगा, ठीक है ना। चीजें आपको इतना अच्छा से हम क्लियर करवा देंगे कि आप ये सोच भी नहीं सकते हो। अगला जो सवाल आपका है 9वां नंबर जो क्वेश्चन, देखिएगा क्या कहता है। बहुत ही प्यारा सा सवाल है बच्चों। कहता है बाबू कि तुलसीदास को शिक्षा कहां से मिली थी। अब जो देखिए जो सवाल आपका है कितना खतरनाक है। तो देखिएगा इनको जो देखिए हम शिक्षा के कहां से मिला था, सारी चीजें आप जानिएगा। पहला देखिएगा चारों वेद से भी उनको शिक्षा मिला था, षड्यंत्र से भी मिला था, सॉरी षड दर्शन से भी मिला था, इतिहास से भी मिला था, पुराण से भी उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया था, स्मृतियां से भी शिक्षा ग्रहण किया था, काव्य से भी किया था। तो भाई हमारा क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो आंख बंद करके, मुंह बंद करके सिर्फ श्वास चलना चाहिए, ठीक है ना। और उत्तर क्या मारेंगे हम लोग? ऑप्शन नंबर डी को मारेंगे। क्लियर है यहां तक? आगे बोलते हैं, ठीक है ना। अगला सवाल है 9वां नंबर, देखिएगा। कहता है तुलसीदास को शिक्षा कहां से मिली। भाई तुलसीदास को जो शिक्षा है वो कहां से मिला था? बहुत ही प्यारा सा सवाल है। तो देखिएगा चारों वेद, षड दर्शन से, इतिहास पुराण से, या स्मृतियां काव्य से, या उपयुक्त सभी। तो देखिएगा इनको जो शिक्षा मिला था, ज्यादा शिक्षा कहां से मिला था? तो चारों वेद और षड दर्शन से मिला था। वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है कहता है तुलसीदास के, हाँ तुलसीदास ने घर का परित्याग क्यों किया था। भाई ये बताना है तुलसीदास ने अपने घर के परित्याग क्यों किए थे। तो पत्नी की फटकार से, पत्नी के प्रेम से, पत्नी के साथ प्रगाढ़ प्रेम से, या पत्नी में आशिक्त से। देखिए तुलसीदास ने अपने घर का देखिएगा परित्याग क्यों किए थे। भाई जब देखिएगा किन्हीं का स्त्री जब बदमाश आ जाती है घर में, तो देखिएगा तो ये चीजें देखिए समझने से होता। सबसे पहले जानिएगा अगर पत्नी अपने पति को प्रेम करेगी तो कभी नहीं भागेगा, ठीक है ना। कहां बचा रहने होने जाएगा। तो ए नहीं होगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी तो हो ही नहीं सकता, ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा। तो तुलसीदास जो थे परित्याग कब किए थे? पत्नी के फटकार से किए थे। नहीं पत्नी उनकी बहुत ज्यादा डांटती थी, ठीक है ना, जो मन में आता था बोल देती थी, ठीक है, तुम कमाते हो नहीं, धमाते हो नहीं, क्या खाओगे नहीं खाओगे, दिन रात बेचारी बेचारा को ताना मारती थी। तो बेचारा क्या किए, लास्ट में अपना बोरिया बिस्तर उठाए, घर का परित्याग कर दिए। नहीं मोह माया धन दौलत सब कुछ त्याग कर दिए
और कहां चले गए? तो प्रभु श्री राम के शरण में चले गए। चलिए बढ़िया है। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा अगला जो आपका सवाल है 11वां नंबर, देखिएगा क्या कहता है बच्चों कि तुलसीदास का स्वामी निवास किस जगह था? तुलसीदास, हाँ, स्वामी का निवास स्थान जो है किस जगह था? मथुरा में, काशी में, वृंदावन में, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिएगा इनका जो निवास स्थान था काशी में था, ठीक है ना, जिसे हम लोग अभी प्रयाग, काशी प्रयाग के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। काशी जो हमारा नगरी है बहुत ही ज्यादा अच्छी है, पवित्र भी है। आप एक बार जाइए काशी, बहुत ही अच्छा जगह है, ठीक है ना। आगे देखिएगा 12वां नंबर सवाल, कहा गया है काशी में मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगला देखिएगा 12वां नंबर, कहता तुलसीदास का व्यक्तित्व कैसा था भाई? विनम्र था, गंभीर और शांत स्वभाव का, या मुभासी, या उपयुक्त सभी? तो हम तो जितना जानते हैं कि इनका जो होगा, देखिए व्यक्तित्व जो वो विनम्र व्यक्ति भी थे, गंभीर और शांत स्वभाव के भी थे, और बच्चों मृदुभाषी भी थे। यह हमारा हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? डी हमारा क्लियर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 13वां नंबर, क्या कहता है? नाम लय भरे देश एक प्रभु दासी दास कहैया। तो हमारा उधर हो जाएगा नजर या श्रवण, हाँ श्रवणे इंद्रियां हो जाएगा, या अस्प्रा इंद्रियां हो जाएगा। चलिए उत्तर दीजिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भाई यहाँ पे जो हमारा हो जाएगा, नाम लय भरे उधर एक प्रभु दासी दास कहाई, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला जो क्वेश्चन है 14वां नंबर, तुलसीदास के, हाँ, तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे? भाई अब आपको बताना है तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे। मेरे बच्चे जवाब दीजिएगा। कहता है रामानंदाचार्य, तुलसी के दुश्मन तत्कालीन पंडित, या तुलसी की पत्नी, या शेष सनातन, काशी के विद्वान। बाबू आप सब उत्तर देना, ठीक है ना, थोड़ा सा फास्ट फास्ट उत्तर दीजिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे? शिक्षा गुरु, ठीक है ना। देखिएगा तो ये जो हमारा हो जाएगा शेष सनातन, हम वो क्या है? एक शेष सनातन है, काशी के विद्वान क्या है? वो एक काशी के विद्वान थे। तो हमारा हो जाएगा, दोनों हो जाएगा, शेष सनातन भी था, काशी विद्वान भी था। क्लियर है? चीजें क्लियर हुआ आपको? एक बार बताएंगे बच्चों, चीजें क्लियर हो गया आप सब? एक बार जवाब देंगे हाँ या नहीं, एस या नो में जवाब दीजिए सब लोग। हाँ बहुत बढ़िया बाबू, ठीक है ना। तो आज का जो क्लास है हम लोग यहीं पे पूर्ण विराम देंगे, ठीक है ना। मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे बच्चों। तो सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हमारे साथ जुड़े बहुत अच्छा लगा। तो आज का क्लास बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में बच्चों। बस आप सब तैयारी अच्छे से कीजिए, यकीन मानिएगा इतना अच्छा से हम आपको तैयारी करवा देंगे कि आप सोच भी नहीं सकते हो। बाबू हाँ एक चीज और है, अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो बाबू हमारा एक हेल्पलाइन नंबर है 6200733858। बाबू आप इस नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। और एक हमारा नंबर 9341547353, ये भी हमारा एक हेल्पलाइन नंबर है। दोनों नंबर जो है कभी भी कॉल कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं आप, ठीक है ना। और जो बच्चे हमारे साथ नए हैं वो बच्चे देखिए टेलीग्राम का नीचे लिंक दिया गया, वहां से आप जुड़िए। सबसे पहले आपको लिंक टेलीग्राम पे मिलेगा, तो आप सब वहां पे एक बार आइए, आप हमारे साथ जुड़ के तो देखिए, बहुत मजा आएगा। तो बस इतना ही, जाते जाते मैं ही कहूंगा सभी को जय हिंद बच्चों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।